बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त डकी केस में कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ दिनों से मैंने इसे इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि चीज़ें वही थी जो इस वक्त कोर्ट में आ रही थी। डकी के हवाले से चालान पेश कर दिया गया। 40 सफ़ों का चालान है, उसके अलावा इसमें 7 गवाहान हैं और डकी के ऊपर कुछ जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही संगीन है, कुछ डिटेल्स बहुत ही संगीन है। वो सब कुछ जो है वो तो आपके सामने मैं रखती हूँ, लेकिन आज जो चीज़ें मेरे हाथ लगी हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये वाज़ेह हो रहा है कि डकी के पीछे वाक़ितन कोई बहुत ही ताकतवर शख़्स है। इससे पहले मैंने ये बात इतना खुलकर नहीं कही थी, लेकिन अब चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं जिनसे ये वाज़ेह हो रहा है कि डकी के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ताकतवर लोगों के हवाले की गई। कुछ ऐसे लोग जिनकी डकी से पुरानी दुश्मनी है और वो इस वक़्त डकी को हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं और एक लंबे अरसे तक। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी अगली वीडियो में मैं आपको डकी और उसकी वाइफ के हवाले से, उसके अलावा डकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से और आने वाले वक्त में रजब भट्ट और डकी दोनों के साथ क्या होने जा रहा है उस पर बताऊंगी। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो लोग जो डकी के साथ बैठते थे, खाने खाते थे, हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे, वही लोग जो है अब बताया जा रहा है कि वो डकी के आस्तीन में छुपे सांप थे। अब ये चीज़ मैं नहीं कह रही बल्कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत वायरल हुई जिसमें ये कहा गया कि डकी के दोस्त, डकी का बिजनेस पार्टनर अरीब जो है उसने किसी से हाथ मिला लिए हैं। अब ये बात क्यों कही जा रही है ज़रा गौर से सुनिएगा। अरीब के हवाले से आपको बताऊं, सिस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल है, उनके शौहर है और अरीब बिजनेस पार्टनर भी हैं। इनका एक फोर के नाम से एक रेस्टोरेंट है जो कि डीएचए में चल रहा है, जिसकी ये बहुत ज़्यादा तशहीर करते हैं, इसलिए उसका नाम लेने में मुझे भी कोई कबाहत नहीं। अब ये जो रेस्टोरेंट है इसके दोनों मालिकान हैं, बल्कि 4 मालिकान हैं। 4 का मतलब ही ये है डकी, अरूब, अरीब और उसकी बीवी इकरा कंवल। अब ये चारों के चारों जो है ये इस रेस्टोरेंट को चला रहे थे। अब डकी को जब गिरफ्तार किया गया तो कहा गया कि जिस ऐप की वो प्रमोशन करता रहा है वो तो बहुत से लोग करते रहे। फिर ये भी कहा गया कि इकरा कंवल भी करती रही। फिर इकरा कंवल का बहुत ज़्यादा नाम आया, लेकिन फिर उनको जो कंसेशन मिला उनके बच्चे की विलादत की वजह से मिला। उसके बाद कुछ अर्सा उनके व्लॉग्स बंद रहे और इसी दौरान में कुछ बड़ी ही अहम चीज़ें हुई, कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। इकरा कंवल अपने किसी भी व्लॉग में ये कहती नज़र नहीं आती कि हम परेशान हैं, हमारे पे कोई केसेस चल रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया को इस वक्त मालूम है कि इस वक्त उनके ऊपर केसेस भी हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उनके शौहर अरीब इस वक्त इश्तिहारी है, अरेस्ट वारंट उनके जारी किए गए और आप बहुत ही हैरान होंगे ये सुनकर कि अरीब के अरेस्ट वारंट कोई आज के कल के नहीं बल्कि 2 माह पहले के हैं। जी हाँ, उसके बावजूद इसे गिरफ्तार नहीं किया गया। ढकी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। ढकी को इतना लंबा जेल में रखा गया, उसकी जमानतें मनसूख होती रही, तारीखों पे तारीखें आती रही, उसकी बीवी तक की जमानत जो है वो मनसूख हो गई अब, और ये कहा गया कि इसके बाद जमानत लेने के लिए उनको कोई आला दर्जे का काम करना पड़ेगा और एक आला दर्जे का काम उन्होंने किया है, लेकिन वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। यहाँ पर जरा वापस आते हैं। अब यहाँ पर डकी जो है उसको तो पकड़ लिया, लेकिन अरीब जो है वो इश्तिहारी होने के बावजूद नहीं पकड़ा जाता। अरीब व्लॉग्स में नजर आ रहा है। व्लॉग में तो देखा जा सकता है कि अरीब उसी घर में है जो उसका ससुराल का है, अरीब उसी घर में है जो उसका अपना घर है। उसके बाद भी अरीब जो इश्तिहारी है जिसके मुताबिक उसको गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मारे जाने चाहिए, लेकिन उसे कहीं पकड़ा नहीं जा रहा। तो क्या अरीब ने किसी के साथ हाथ मिला लिए? क्या अरीब ने डकी के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिए? क्या अरीब जो है वो कोई और बड़ी गेम खेल रहा है? तो जरा सुनिएगा। देखिए, इश्तिहारी होने के बावजूद अरीब अभी तक गिरफ्तार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस वक्त सारा मुद्दा जो है वो सिर्फ डकी के हवाले से है और रजब भट्ट के हवाले से। इस एस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल जो है उनके लिए मामला थोड़े से इजी है, बल्कि अब काफ़ी ज़्यादा इजी होने जा रहे हैं क्योंकि अरीब ने कुछ मामला पर हाथ मिला लिए हैं किसी से। अब उस किसी का नाम जो है वो हम सामने नहीं ला सकते क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन क्या अरीब ने डकी को धोखा दिया है? तो जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं धोखा तो नहीं दिया, लेकिन अपनी जान ज़रूर बचाई है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने दोस्त के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें या अपनी फैमिली के लिए आप अपने आप को बचाएं, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। अब ऐसे में अरीब को इश्तिहारी होने के बावजूद क्यों नहीं पकड़ा गया? तो इसके बारे में जो मालूमात मुझ तक मिली हैं वो ये है कि अरीब को पकड़ने के लिए एक बार भी पुलिस ने छापा नहीं मारा। जी हाँ, उनके घर गई है, घंटियाँ बजाई, पूछा है नहीं है, अंदर नहीं गए। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि कुछ मामला तय है, कुछ जगहों पर बात हो चुकी है। अब क्या होता है जनाब कि अरीब को पकड़ने के लिए एक तरीकाकार तो ये हो सकता था वो मुल्क से बाहर फरार होने की कोशिश करते तो उनको वहाँ इंटरपोल से गिरफ्तार कर लिया जाता, माज़रत के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर अरीब जो है वो किसी जगह पर अपना आईडी कार्ड शो करते और वहाँ पर उसको अगर कंप्यूटर में उसका इंदराज किया जाता तो वहाँ पे उनको रोक कर पकड़ लिया जाता कि नहीं भाई आप तो इश्तिहारी हैं, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स है। अब अरीब भी बड़े होशियार हैं, उनको जिन लोगों ने कहा कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आपने
कहीं भी अपना आईडी कार्ड यूज़ नहीं करना। ना वो अपना आईडी कार्ड कहीं यूज़ कर रहे हैं, ना ही वो अपना एटीएम कार्ड कहीं यूज़ कर रहे हैं। वो हर जगह जो है कैश पे चल रहे हैं और कहीं भी इस तरह की कोई हरकत नहीं कर रहे कि जहाँ से कि वो पकड़े जाएँ। तो उनके लिए हाथ हल्का है, जबकि सबको पता है कि अरीब कहाँ है, क्योंकि अरीब तो अपने व्लॉग्स में नज़र आते हैं। सिस्टोलॉजी के व्लॉग में वो आगे-आगे दिखाई देते हैं। हर जगह वो लोग हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जो साफ बता रहा है कि मामलात जो है वो तय हो चुके हैं और उन पर कोई हाथ नहीं डालेगा। उनको सब्ज़ झंडी जो है वो दिखा दी गई है। ये सब्ज़ झंडी तो सिर्फ़ इस वक़्त डकी के लिए है और उसके बाद कहा जा रहा है कि रजब भट्ट के लिए भी है। अब अगली बात ज़रा सुनिएगा। सिस्टोलॉजी की इकरा कंवल खतरे से बाहर है। हमें अब यही बताया जा रहा है, उनके मामलात वाक़ईतन तय है। डगी ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं माज़ी में जो अब उसके गले पड़ी हैं। वो लोग जो इसके डसे हुए थे आप कह लीजिए, क्योंकि जब डकी एक टाइम पर कुछ ऐसे व्लॉग्स करता था जहाँ वो लोगों की रोस्टिंग भी करता था और उसके अलावा कुछ लोगों से इसने ऐसे पंगे लिए कि जिनकी इससे ज़ाती दुश्मनियाँ हो गई। वो कहते हैं ना कि पैसे का गरूर जो है आपको ले डूबता है। बस कुछ गलतियाँ हो गई जाने में, कुछ अनजाने में, और उन गलतियों का खमियाज़ा इस वक़्त डकी भुगत रहा है। डकी की जो इस वक़्त हिट लिस्ट पे, मतलब आप कहिए कि एनसीसीआईए के हिट लिस्ट पे है और डकी के हवाले से जो 40 सफ़ों का चालान पेश किया गया, उसके अंदर बहुत ही सनसनीखेज़ मालूमात है, जिनमें कि डकी के ऐसे-ऐसे अकाउंट हैं, जिनमें 100 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है, जिनमें इतना पैसा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। डकी के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया और 7 लोग गवाहान में शामिल हैं, जिन्होंने अपने गवाह होने के हवाले से बाकायदा बयानात रिकॉर्ड कराए हैं, जिनमें से 3 के बयानात सामने भी आ चुके हैं। यहाँ तक कहा गया कि डकी का करीबी दोस्त बाबा जो है, वो उसके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनेगा, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा के मामलात थोड़े अलग हैं और डकी के मामलात अलग हैं, लेकिन दोनों हाथ साथ जुड़े हैं। डकी की बीवी अरूप के हवाले से मामलात को बड़ा सीरियसली देखा जा रहा है, जबकि अरूप तो सिर्फ व्लॉग्स में आती थी, लेकिन इकरा कंवल का तो अपना व्लॉग होता था। इकरा कंवल अ, खुद बज़ाते खुद वो अपने व्लॉग्स में प्रमोशन करती रही, लेकिन उसे नहीं पकड़ा जा रहा, उसकी ज़मानतें कैंसल नहीं हो रही और अरूप के लिए मामलात संगीन से संगीन तरफ होते जा रहे हैं। इसी वजह से अरूप को एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ा और इस स्टेप के बाद एक और पेशन गोई की जा रही है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मामलात हैं डकी के घर में, कुछ मामलात सीरियस है, कुछ अरूप के घरवाले काफ़ी परेशान हैं और कुछ दोनों ख़ानदान के दरमियान कुछ बातें हो रही हैं इस वक़्त। वो बातें क्या है, ये जानने के लिए आपको मेरा दूसरा व्लॉग देखना होगा, क्योंकि उसमें बड़ी डिटेल्स हैं, कुछ अरूप के हवाले से, कुछ डकी के हवाले से, कहाँ से ये मामलात बिगड़े थे, कहाँ पर जाकर मामलात बहुत ख़राब हुए, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इन्हें अब प्रेशराइज़ किया हुआ है, और ज़ाहिर-सी बात है इनके वो अकाउंट्स और वो डिटेल्स वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ पर्सनल ग्रजेस ऐसे हैं जो इनको बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। गो डकी ने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी कि वो लोग जिन्हें मैं रोस्ट करता रहा किसी टाइम पर, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। शायद अब इतनी देर हो चुकी है कि डकी को बहुत देर तक ये सब कुछ भुगतना होगा, और भुगतने में सबसे ख़ास एक बहुत बड़ा नुकसान उसे हुआ है। वो क्या है, ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, जो कि रात को लगाया जाएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।